जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बच्चे ने मुझसे सवाल करा कि मैम, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन फिर भी ना 24 घंटे मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो मैं क्या करूँ। मैं जितना उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ वो उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। चलिए आज इसी बात को थोड़ा सा डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लोगों के साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है, या हमारे साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम जितना अपने नेगेटिव थॉट से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो और ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए इसे बहुत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो जितने भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स का जो रिपीटेशन होता है, जो नेगेटिव बिलीव्स का रिपीटेशन होता है, या किसी भी घटना, कोई भी घटना जो बार बार हमारे दिमाग में पिक्चर की फॉर्म में, कभी साउंड्स की फॉर्म में रिकॉल होती रहती है। जैसे हमारे साथ कभी भी कुछ भी होता है तो हम बेसिकली हमारा दिमाग ना उसको पिक्चर की तरह देखता है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना, तो थिएटर में हम देखते हैं कि कोई मूवी चल रही है और मूवी साथ साथ मूवी चल रही है प्लस साउंड भी आ रहा है, तो ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर ही मूवी चलती रहती है। उसमें हम हमारा दिमाग कुछ पिक्चर एनालिसिस करता रहता है और उस पिक्चर के साथ साथ खुद अपनी तरफ से ही साउंड भी जोड़ देता है ना। तो इस तरह का जो इमेजिनेशन है वो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अब मैं उससे जाऊंगा तो शायद ऐसा बोलेगा, वो मुझे वहां मिलेगा, फिर वो दरवाजा खोलेगा, फिर वो मैं उससे ऐसा कहूंगा, वो मुझसे ऐसा कहेगा, फिर मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा तो वो मुझसे ऐसा कहेगा, हम वहां बैठे होंगे। ये पिक्चराइजेशन चलता रहता है, मतलब दिमाग अपने आप ही एक मूवी बनाता रहता है। और इतना बढ़िया डायरेक्टर है ना हमारा दिमाग कि काल्पनिक मूवी बनाता है, काल्पनिक पिक्चर देता है और उसमें साउंड भी अपनी तरफ से ऐसे बढ़िया फिट वाले लगा देता है ना, जो हमें नेगेटिव फील कराए। ठीक है, चलिए ये क्या होता है, कैसे करते हैं, इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए, वरना फिर टॉपिक से हम हट जाएंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये क्यों होता है और इससे फिर हम फ्री होने के लिए हमें किस चीज की और किस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। ये एक साइकोलॉजिकल सेशन है, स्पिरिचुअल सेशन भी मैं इस चीज से रिलेटेड मैं स्पिरिचुअल सेशन फिर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगी। देखिए, नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमने किसी भी थॉट को, किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी इमोशंस को बार 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 रिकॉल कर करके, रिपीट कर करके किया है। और बार 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 रिपीट करने की वजह से क्या हुआ है, हमारे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उस बात के, उसमें उस घटना के, उसमें उस इमोशंस के क्या बन गए हैं, नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं। ठीक है, हमारे माइंड के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियसली हम जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सब अगर हम उसको ज्यादा बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो चीज, वो घटना, वो मेमोरी, वो बात, वो फीलिंग्स या वो नेगेटिव बिलीव्स वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर पैटर्न बना लेता है। और जब एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर पैटर्न्स बन गए तो फिर वो ऑटोमेटिक मेमोरी की फॉर्म ले लेता है, और ऑटोमेटिक मेमोरी की फॉर्म लेने के बाद वो चीज ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में बार बार आती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, यानी उसका रिपीटेशन बार बार हमारे बिना मर्जी के भी होता रहता है और फिर हम परेशान होते हैं। तो पहला कारण ये है कि वो इसलिए आ रहा है, मेमोरी इसलिए आ रही है, बार बार याद इसलिए आ रही है, वो चीजें याद इसलिए आ रही है, वो थॉट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कि दूसरा क्या होता है ना कि हम मोस्टली मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आता है, इस तरह से कोई नेगेटिव बिलीव्स या कोई नेगेटिव बात हमारे दिमाग में आती है, या पिक्चराइजेशन होता है, या कुछ भी साउंड की फॉर्म में कुछ नेगेटिव आता है, सुनते हैं, तो हम पहली मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वी ट्राई टू कंट्रोल दैट। या तो हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और या फिर स्टॉप दैट, या तो हम उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं, या फिर उन्हें किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी मिस्टेक क्या हो जाती है ना दोस्तों, माइंड ना एक ऐसा दलदल है ना, जहां पे अगर आप गिर गए, अगर आप फंस गए, तो अब आप उस दलदल से जितना आप बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाओगे ना, आप उस दलदल में और नीचे धंसते चले जाओगे। लेकिन अगर आप शांत खड़े रहोगे ना, तो एक बार को आप इतनी जल्दी आप उसमें नहीं धंसोगे। ठीक है, तो ऐसे ही माइंड के साथ होता है।
जितना हम किसी थॉट्स को, जितना हम किसी नेगेटिव बिलीव को, जितना हम किसी नेगेटिव बात को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से भूलने का प्रयास कर रहे होते हैं, या फिर उस थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको स्केपिजाइजेशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्केप लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उतना ही। और ये करने का मतलब है कि अब हम फिर से उसको रिकॉल कर रहे हैं, हम फिर से उसको अटेंशन दे रहे हैं। तो हम ये समझ नहीं पाते, हम उल्टा कर रहे होते हैं। और वो जो थॉट्स है, वो जो बिलीफ सिस्टम है, वो जो बात है, वो फिर डबल दुगनी स्पीड के साथ हमारे माइंड में आती रहती है। और फिर हम हैरान होते हैं, हम परेशान होते हैं कि यार जितना रोकने की कोशिश कर रहा हूं उतने ही बढ़ रहे हैं। हम इस साइकोलॉजी को, मन विज्ञान को नहीं समझ पाते कि माइंड की एक आदत है, आप जिस चीज के लिए ना कहोगे ना, नो बोलोगे, वो उसी पे ज्यादा वो करेगा। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हम गलती यही करते हैं कि हम नेगेटिव थॉट्स को हमेशा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, या तो रोकने की कोशिश करते हैं या पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब डोंट ट्राई टू कंट्रोल दैट। तो सबसे पहली गलती हमें ये नहीं करनी है कि हमें उन्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो करना क्या है? रोकने की कोशिश नहीं। पहली बात तो रोकने की कोशिश नहीं करनी है। एकदम जैसे दलदल में, सपोज करो दलदल में फंस गए, शांत खड़े रहो, कोई प्रयास नहीं करना, कोई हाथ पैर नहीं मारने, शांत खड़े रहो। तो क्या अब करना क्या है? करना ये है कि अलाउ योर एवरी थॉट्स टू कम इन योर माइंड। ओके, अलाउ योर एवरी थॉट्स टू कम इन योर माइंड। अपने सभी विचारों को, अपने सभी भावनाओं को, अपने सभी जो माइंड इल्यूजन पिक्चर बना रहा है, जो कि इल्यूजन है, वो जो पिक्चर बना रहा है उसको, और उस पिक्चर के साथ जो साउंड वो जोड़ रहा है अपनी तरफ से, साउंड सुनाई दे रही है आपको। ऐसा होता है ना, हम अपने आप ही इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम आ जाएंगे, ऐसा होगा, ट्रेन आएगी, ट्रेन में बैठेंगे, चिप्स खाएंगे, और ऐसी बात है। ये क्या है? इमेजिनेशन, इल्यूजन। तो जो भी माइंड इल्यूजन कर रहा है, जो माइंड आपको पिक्चर दिखा रहा है, जो माइंड आपको सुना रहा है, साउंड के साथ उसको अटैच कर रहा है, उन सबको क्या करना है? अलाउ करना है। अलाउ मतलब आओ भाई आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप आइए, आ सकते हैं आप, मैं आपको नहीं रोक रहा, मैं दरवाजे बंद नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, जो आना है आ जाए। ठीक है, तो अलाउ योर थॉट्स ना टू कम इन योर माइंड। अपने सभी थॉट्स को, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, सबको अलाउ करो कि आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कब आती है? जब हम अलाउ नहीं करना चाहते, हम कहते हैं ये नहीं आना चाहिए, ये थॉट्स नहीं आना चाहिए, ये आ कैसे गया? अरे आगे आ गया, आगे आ गया। तो अलाउ करना है, रोकना नहीं है कि मत आ, नहीं, आ जा, आजा बेटा आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। शांत खड़े रहो, आने दो जो थॉट्स आ रहे हैं, आने जो पिक्चर आ रही है, आने दो जो साउंड आ रहे, तुम शांत रहो, तुम सेल्फ अवेयरनेस में आ जाओ। तुम ऐसे समझो कि दिमाग अलग है और तुम अलग हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इसके लिए बहुत स्पिरिचुअल अवेकन होने की जरूरत है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा पाऊं कि आप ना अपने मन को अलग कर दो और अपने आप को अलग रखो। मन को दूर से देखो कि अच्छा मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, ओके, ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, क्या सोच रहा है तू? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सोच रहा है, ओ अच्छा अच्छा, अच्छा ऐसा हो जाएगा, हाँ, अरे अरे, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक, ऐसा हो सकता है। बट ये बहुत स्पिरिचुअली अवेकन, बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए इसके लिए। चलिए वो मैं फिर कभी बात करूंगी। तो अपने अपने आप को अपने मन से थोड़ा दूर करके देखो, थोड़ा बांट कर देखो, थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करो। अभी क्या हो जा रहे हो? आप अपने मन के साथ अटैच हो जा रहे हो, और जब अटैच हो जाते हो तो आपको लगता है ये थॉट मुझे क्यों आ रहे हैं। आप अपने मन को अलग कर दो और खुद अलग हो जाओ, और दूर से साक्षी भाव। इसीलिए तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में साक्षी भाव का, विटनेस बनने का इतना महत्व क्यों है? वो इसी विटनेस किसका बनना है? विटनेस अपने ही विचारों के विटनेस बन जाओ, अपने ही थॉट्स के विटनेस बन जाओ, अपने ही दिमाग में चल रहे सारे उल जुलूल की जो हरकतें हैं, जो इमेजिनेशन है, जो इल्यूजन्स हैं, जो साउंड्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, उनके विटनेस बन जाओ। उन्हें दूर खड़े होकर मूवी की तरह देखो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे आप परेशान नहीं होंगे।
और धीरे 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 जब आप इस प्रैक्टिस को और बढ़ाते चले जाओगे तो फिर ये थॉट्स आपको परेशान करना बंद कर देंगे, और मैक्सिमम टाइम तो ये होगा कि ये नेगेटिव थॉट्स आना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो अलाउ योर थॉट्स, आपको अपने थॉट्स को अलाउ करना है, उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उसको आने दो, उसको विटनेस की तरह देखो, उसको साक्षी भाव की तरह देखो कि हाँ ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्सेप्टेंस लेकर आओ। एक्सेप्टेंस क्या लेकर आओ, क्या एक्सेप्टेंस लेकर आई है आपको कि हाँ भाई मेरा दिमाग है और मेरे साथ कुछ घटा है, कुछ घटनाएं हैं मेरे दिमाग में, उसकी क्या आ रही है, मेमोरी आ रही है। दिमाग का काम है भैया, चिप है, मेमोरी चिप है, इसमें तो जो जो होता चला जाएगा वो सेव होता चला जाएगा, और जो सेव हो रहा है वो कभी भी खुल सकती है, वो फाइल कभी भी खुल सकती है। तो खुल गई कोई फाइल, कभी कोई फाइल खुल जाएगी, कभी 10 साल पहले वाली फाइल खुल जाएगी, कभी 6 महीने पहले वाली फाइल कोई फाइल खोल देगी, कभी 2 दिन पहले वाली फाइल खुल जाएगी। तो मेमोरी चिप है, यहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं, मेमोरी के रूप, कभी भी कोई भी फाइल खुल गई, उसमें क्या दिक्कत है। अरे कोई भी फाइल खुल रही है तो आप तो अच्छे से खुश हो जाओ कि आपका माइंड सही तरीके से काम कर रहा है, कि उसको याद तो है सब कुछ। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लेकर आओ कि हाँ भाई मेरा दिमाग क्या है, मेरा दिमाग एक मेमोरी कार्ड है, एक मेमोरी चिप है, जिसमें अब तक की सारी घटनाएं मेमोरी की फॉर्म में सेव है। और भैया जब सेव है तो कभी भी दिमाग का क्या है, चिप का क्या है, वो कभी भी कोई भी फाइल उठाता है और खोल देता है। तो मुझे जस्ट उसका विटनेस बनना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको फ्यूल नहीं देनी है, उसको अटेंशन नहीं देनी है, उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब एक एक्सेप्टेंस आपको क्या लेकर आनी है, देखो एक बात ना, थोड़ी सी हंसी तो आएगी आपको, लेकिन एक बात अच्छे से समझो कि हमारा जो मन है ना, हमारा जो दिमाग है, वो ना एक जैसे कहते हैं ना सरकारी धर्मशाला है ना, या सरकारी सड़क है, सरकारी धर्मशाला है, अब या सरकारी स्कूल है, या कुछ भी ऐसा है, या देखो वहां पे ना कोई भी कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। कोई भी झोला उठाया आ गया, कोई झोला उठाया चल गया, कोई रोक टोक नहीं है, भैया आ जाओ, सरकारी धर्मशाला है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो ऐसे ही हमारा दिमाग सरकारी धर्मशाला है, यहाँ तो कभी भी आओ कभी भी जाओ, थॉट का यही काम है, वो तो कभी भी आएंगे कभी भी चले जाएंगे। तो आपको तो बिल्कुल ऐसे समझ के चलना है कि मेरा दिमाग क्या है, मेरा दिमाग सरकारी धर्मशाला है भाई, सब्जी मंडी है, यहाँ तो लोग आएंगे, थॉट आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, आपको परेशान होना ही नहीं है। आप अपने आप को सेपरेट रखो, आप उसके विटनेस बन जाओ। विटनेस कैसे बनना है, जैसे सपोज आप बालकनी में खड़े हो और आप नीचे सड़क है, आप में से बहुत सौ के मकान ऐसी जगह होंगे जहां नीचे सड़क होगी, तो अब आप बालकनी में खड़े हो, आप खड़े हो, अब आप वहां पे एक कार निकल रही है, एक कार आ रही है, एक कार जा रही है, एक बाइक आ रही है, एक बाइक जा रही है, एक साइकिल आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कोई सब्जी वाला निकल रहा है, कोई कचरे वाला निकल रहा है, कोई क्या निकल रहा है, कोई कबाड़ी वाला निकल रहा है, आप देख रहे हो बस खड़े, आपको उनसे कोई मतलब है, आप जज करते हो क्यों कबाड़ी वाला कैसे आ गया, अभी तो नहीं आना चाहिए था, इस वक्त तो सब्जी वाले को आना चाहिए था, ये कार ऐसे क्यों है, ये यहाँ क्यों खड़ा है, ये लोग इधर से क्यों आ रहे हैं। आप करते हो, जज नहीं करते ना, आपको क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पता है सरकारी सड़क है, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। तो ऐसे दिमाग सरकारी सड़क है, सरकारी धर्मशाला है, कोई भी थॉट आएगा कोई भी थॉट जाएगा, आप क्यों उस पर रिएक्ट कर रहे हो, आप क्यों उसको जज कर रहे हो, जज मत करो ना, आप शांत खड़े रहो, देखो उसको दूर से, देखो उसको दूर से, विटनेस बन जाओ, उसके साक्षी भाव लेकर आओ अपने अंदर। इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी इसीलिए जरूरी है भाई, बिना स्पिरिचुअल हुए ना आप मन विज्ञान को भी नहीं फॉलो कर पाओगे। आप लाइव वीडियो देख लो, साइंटिफिक सेशन देख लो, साइकोलॉजिकल सेशन देख लो, लेकिन सबका इलाज कहीं ना कहीं घूम फिर के स्पिरिचुअलिटी में ही आता है। इसीलिए मैं दोनों तरह से वीडियो बनाती हूँ, मैं साइकोलॉजिकल भी बनाती हूँ प्लस स्पिरिचुअल भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइकोलॉजी समझ में तो आ जाती है पर फॉलो करना मुश्किल होता है, और फॉलो करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो अपने नेगेटिव थॉट से लड़ना नहीं है, उनसे बहसबाजी नहीं करनी है, उनको जज नहीं करना है, उनको विटनेस की तरह देखना है, उनको अलाउ करना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है। क्योंकि जितना आप लड़ोगे, जितना आप स्कैप लेने की कोशिश करोगे, जितना बचने की कोशिश करोगे, जितना आप उनको रोकने की कोशिश करोगे, जितना आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अपने सभी नेगेटिव थॉट्स के प्रति साक्षी भाव लेकर आए, उनको अलाउ करें, उनको आने दें और उनको जाने दें। आप शांत होने की कोशिश करें, आप अपना फोकस अपने प्रेजेंट टाइम में जो आपका काम है, आपका कोई भी काम हो सकता है, आप उस काम में लगाएं।
ठीक है, आप रोड पे जा रहे हो, अब आप क्या लेने जा रहे हो, सपोज सब्जी लेने जा रहे हो, तो आप जाओ सब्जी लेके आओ। अब उस बीच में आपके दिमाग में 1000 थॉट आ जाए, आने दो, इग्नोर करो उनको, आने दो, इग्नोर करो, अपने सब्जी लेके घर आ जाओ। जो काम कर रहे हो वो काम करो, बस दिमाग में चलने दो जो चल रहा है, उसको फोकस ही नहीं करना, उसको अटेंशन ही नहीं देनी, उसको फ्यूल ही नहीं देना है। जब उसको अटेंशन नहीं मिलेगी, जब उसको फ्यूल नहीं मिलेगा, वो देखेंगे कि भैया यहाँ तो हमारी कोई कदर है नहीं, यहाँ तो हमारी कोई सुनने वाला है नहीं, हम पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं, अपने आप चले जाएंगे। बिन बुलाए मेहमान कोई आ जाए आपके घर पे और आप अगर उसे अटेंशन ना दो, आप उसे चाय पानी ना पूछो, तो वो 1-2 बार आएगा बस, फिर वो समझ जाएगा कि यार यहाँ तो कोई फायदा नहीं आने का, यहाँ तो वैल्यू ही नहीं मिलती है, यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई चाय पानी ही नहीं पूछता है, तो फिर वो नहीं आएगा आपके घर पे अगली बार। तो ऐसी थॉट्स है, बिन बुलाए मेहमान है, आप थोड़ी बुलाते हो, आ जाते हैं, तो आप आ जाते हैं तो आ जाओ, बैठ जाओ, पड़े रहो, हम तो तुम्हें ध्यान नहीं दे रहे, ना चाय पानी पूछेंगे, ना ध्यान देंगे तुम पे, तो उठ के अपने आप निकल लेंगे जब देखेंगे इज्जत ही नहीं है। मजाक वाली बात है, पर सीरियसली सोचना है इसके बारे में। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है ओल्ड, उसमें पुरानी वीडियो में जाके देखना कि विचार जो है बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं। उस वीडियो को आप अगर देख लोगे ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।